अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर जो है वो 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, इसमें जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमसे विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल, हमें डेली लाइफ की एग्जांपल से जो है वो इन 3 सिचुएशन को है जो वो सॉल्व करना है। ए पार्ट में हमें कहा है एक्सेलरेशन इज़ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो। बी पार्ट में एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन जो है वो उसके अगेंस्ट हो, ऑपोजिट हो। और सी पार्ट में हमें क्या एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड बॉडी इज़ इन मोशन, और एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो और जो बॉडी है वो मोशन में हो, हरकत में हो। तो इन तीनों सिचुएशन को हम डेली लाइफ में की एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले जो हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें कहा है कि एक्सेलरेशन इज़ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो, हरकत में हो, तो जो इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और इससे जो होती है वो कोई भी बॉडी जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं डेली लाइफ में से। एक्सेलरेशन इज़ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्मूथ spherical stone dropped from the roof of the building on a windless day। जो है हमने इसमें एग्जांपल लिया कि हमने एक स्टोन जो है वो स्फेरिकल स्टोन को जो है वो हमने ड्रॉप किया एक रूफ से बिल्डिंग की, और इसमें जो है वो क्या है, जो इसकी मोशन है वो स्ट्रेट जो है वो डाउनवर्ड जो है उसकी तरफ है, और इसका सेंटर जो है वो अर्थ है। तो इसमें जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो उसके साथ साथ जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड है, और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, हरकत है, वो भी डाउनवर्ड है। तो इसमें एक्सेलरेशन और डायरेक्शन जो है वो एक एक्सेलरेशन और मोशन एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और इसकी बॉडी स्पीड ऑफ द बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। पार्ट बी में का एक्सेलरेशन जो है वो अगेंस्ट है या ऑपोजिट है डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सेकंड सिचुएशन में हम जो होता है वो ऑपोजिट कैसे होती है कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन से, जिससे जो होते हैं वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज़ होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है या जो बॉडी होती है उसकी स्पीड भी स्लो डाउन होती जाती है। इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास कि जब हम गाड़ी को स्टॉप करने के लिए या स्लो करने के लिए ब्रेक लगाते हैं, तो इसमें जो होता है वो जो प्रेशर लगता है और जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, नेगेटिव या डिक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन इसके ऑपोजिट हो जाता है, और स्पीड जो होती है उससे द कार स्पीड इज़ आल्सो डिक्रीजिंग, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट ऑपोजिट लगेगा तो वो डिक्रीज़ होगी। तो इसमें जो है वो स्पीड भी जो इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, जब ज़ीरो होगी तो बॉडी एंड बॉडी इज़ इन मोशन, तो इसकी बॉडी जो है वो हरकत में लगी रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो कैसे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है एन ऑब्जेक्ट डैट वाज सेट इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जो होता है वो उसमें फोर्स लग रही होती है, और जो जो इसकी वजह से जो होता है बॉडी जो होती है वो मूव तो कर रही होती है, फोर्स तो लग रही होती है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे हम कह दें इसमें मूविंग जो ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। इसमें हम एक स्लाइडिंग की लेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो उसमें प्लेन ऑफ आइस आफ्टर बीइंग हिट विद आ हॉकी स्टिक जो है, इसमें हम इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे हॉकी स्टिक कि उससे जो है वो हम उसको हिट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली प्लेन पे जो है वो जो मूव करता रहेगा, मोशन में रहेगा, लेकिन उसकी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसको हमने प्लॉट करना है कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, कि हमारे पास इसमें है एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। ये मोटरसाइकिलिस्ट का उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। हमने जो इसमें स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट को जो है वो
देखना है कितनी है। आल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जो है वो प्लॉट करना है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें जो है हमें क्या शो हो रहा है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में जो है वो जा रहा है। इसमें जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हम कैसे शो करेंगे कि इसमें बॉडी जो है वो कांस्टेंट है लेकिन टाइम पास हो रहा है। तो हमने इसमें जो है वो देखना है कि वो किस तरह जो है वो इसकी जो है डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है। तो हमारे पास कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम इसमें वेलोसिटी जो है वो स्पीड और टाइम, स्पीड जो है हमारे पास वो कितनी है टोटल 60, टोटल हमारे पास 60 है। तो 60 को हमने जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है उसके साथ हम जो है वो डिवाइड करेंगे। 60 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड या ms-1, क्योंकि ये जो है वो मीटर और ये सेकंड है, तो ये इसके साथ मीटर पर सेकंड -1 आ जाएगा। तो इसको हम शो कैसे करेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ है उसको हम ये 6 टाइम और ये वेलोसिटी, तो हम इसको जो है वो हमारे पास कितने कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 10, तो हम इसको यहाँ पर शो कर देंगे ग्राफ में 10 पे कांस्टेंट ए की जो है वो उसमें जो कांस्टेंट जो है वो मूव करी, वेलोसिटी जो है इसकी कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास आंसर आया 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें हमसे पूछा कंट्रोल्स द कार विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन इन इट। हमने जो एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन का देखना है कि कैसे जो है वो कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन, कैसे कार में जो है वो प्रोड्यूस होती है। इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज़ इंक्रीजिंग, जब कार की स्पीड इंक्रीज़ हो तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। वी यूज़ एक्सेलरेटर टू इंक्रीज़, हम एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो क्या प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन। और जब भी हमने कार की स्पीड जब कार जो है वो डिक्रीजिंग पोजीशन पे हो तो हम उसको कहेंगे डिक्लेरेशन। और जब हम इसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो हमारी जो कार है उसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, तो इसको हम कहेंगे ये क्या करिए डिक्लेरेशन प्रोड्यूस करिए कार में। ये दो सिचुएशन थी कि एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन कार में कब प्रोड्यूस होती है, जब स्पीड इंक्रीज़ हो तो एक्सेलरेशन, जब स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो तो डिक्लेरेशन। ये हमारे पास टू सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 2 stones of 10 kg and 1 kg are dropped from 1 kilometer high tower, दो स्टोन्स को फेंका गया है, एक 10 kg की एक 1 kg को फ्रॉम 1 किलोमीटर हाई टावर, 1 किलोमीटर हाई टावर से, विच विल हिट द ग्राउंड ग्रेटर वेलोसिटी, कौन सा जो है वो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ हिट करेगा ग्राउंड पे और कौन सा पहले पहुंचेगा। तो हम इसमें देखते हैं एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके हम देखते हैं इसमें क्या आंसर है। इफ़ 2 स्टोन्स 10 kg 1 kg को ड्रॉप करेंगे हम हाई 1 किलोमीटर हाई टावर से, हैवी स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेट वेलोसिटी, जो भारी स्टोन होगा वो ज़्यादा जो है वो ज़ोर से एक ग्रेट वेलोसिटी से जो है वो हिट करेगा ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि उसकी फोर्स जो है वो ज़्यादा है और अर्थ की अट्रैक्शन जो है वो ज़मीन की तरफ है, तो वो इसलिए जो है वो उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा भारी है तो वो ज़ोर से हिट करेगा ग्राउंड। So the stone having mass 10 kg will hit the ground with greater velocity if we neglect air resistance। अगर हम air resistance को neglect करें, both stone will reach on ground at same time। और इस तरह जो है वो दोनों जो stones है वो सेम टाइम पे हिट करेंगे ग्राउंड पे, लेकिन जो ज़्यादा भारी वेलोसिटी होगी, जो ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी से गिरेगा वो 10 kg का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, 100-gram ball is just released from rest to and another is thrown downward with the velocity of 10। जो है वो 100 ग्राम का जो बॉल है वो
रिलीज़ किया फ्रॉम रेस्ट से, और दूसरा जो है वो वेलोसिटी जो इसकी 10 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। इसमें भी हमने निगलेक्ट करनी है एयर रेजिस्टेंस को। बाय निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस बोथ बॉल विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों की सेम एक्सेलरेशन है क्योंकि एंड विल बी इक्वल टू, और इसका जो ग्रेविटी है वो सेम हुआ है अर्थ की, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी इसकी एक्सेलरेशन सेम होगी। एयर रेजिस्टेंस ओनली ग्रेविटी हैव एक्सेलरेशन विल वर्क। सिर्फ एक्सेलरेशन को देखा जाए तो द बॉडीज आर सेट टू बी फ्रीली फॉलिंग, तो इसमें जो हमारे पास ग्रेविटी की बेस पे देखा जाए तो हमारे पास जो है वो जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो -2 जो इसकी एक्सेलरेशन होगी, और जो इसके द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम नो मैटर द स्पीड है, जो इसकी एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के लिहाज से वो सेम होगी, और इसमें जो है इसका स्पीड का कोई भी ताल्लुक नहीं है इसमें। तो ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इसमें 6 to 10। तो कोई भी डिफ़िकल्टी तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।